हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। जिस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस वाले पैटर्न को मैं लगातार आपको 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूँ। यानी मैंने आपको वीडियोज़ अपलोड किया मैथमेटिक्स के सिलेबस को, मैंने वीडियोज़ अपलोड किया इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, और आज मैं फिर से एक नए सब्जेक्ट के वीडियोज़ को मैं आपको अवेलेबल कर रहा हूँ। यानी मैं आपको एक नए सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूँ। क्या है सिलेबस, क्या उसकी पूरी कंप्लीट पैटर्न रहेगी और वो कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो पटना वुमेंस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर अपने पटना यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पार्ट से आते हैं, यानी उस पेपर से आते हैं। और जिस पेपर के बारे में आपको बात करने वाला हूँ वो आपका पेपर है फिजिक्स का। यानी मैं बात कर रहा हूँ आखिर फिजिक्स में, यानी अगर आपको फिजिक्स के पेपर का अगर आपको एग्जाम देना है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस इज टू बी आस्क्ड बाय दिस पोर्शन, और इस पेपर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस पेपर के ये जो आपका फिजिक्स है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और क्या सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप फिजिक्स क्लास 12th में पढ़े हैं। और कहने का मतलब अगर आप क्लास 12th में पढ़े, इसका मतलब आप जब पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट दीजिएगा तो आपको फिजिक्स पेपर का आपको आंसर करना ही करना है। चाहे आप बीए में एडमिशन लीजिए, चाहे आप बीएससी में एडमिशन लीजिए, चाहे आप बीकॉम में एडमिशन लीजिए, चाहे आप किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लीजिए, लाइक आपका बीसीए, लाइक आपका बीबीए एंड सो ऑन अदर कोर्सेज, लाइक आपका बीएमसी या फिर आपका बीएसडब्ल्यू, किसी भी कोर्स में। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो नियम जो एडमिशन्स को लेकर के जो जारी की है, जो प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी ने जारी किए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि भाई एक तो आपको कंपलसरी टेस्ट पेपर देना है। यानी ये जो आपका पेपर है, यानी ये जो आपका पेपर है, मान लेते ये पेपर है, पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका ए ग्रुप और एक आपका बी ग्रुप। तो ए ग्रुप तो भाई कंपलसरी है, ये तो आपको देना ही देना है 40 क्वेश्चन। लेकिन ये जो आपका बी ग्रुप है ये आपका इलेक्टिव है, इसमें कई सारे ग्रुप होंगे। और जो भी स्ट्रीम अपने क्लास 12th में पढ़ा, जैसे इज एन एग्जाम्पल, अगर आपने साइंस पढ़ा क्लास 12th में तो साइंस के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। साइंस करने का मतलब साइंस बनता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो अगर आप साइंस वाले बंदे होंगे तो आप फिजिक्स का आंसर दीजिएगा, केमिस्ट्री का दीजिएगा, बायो का दीजिएगा, या फिर बायो या मैथ में से दोनों में से किसी एक का दीजिएगा। अगर आपने क्लास 12 साइंस से पढ़ा होगा तो अगर आपने क्लास 12 साइंस से पढ़ा तो आप एडमिशन किसी भी कोर्स में लेना चाहें, आप जब ऑप्शनल पेपर का टेस्ट दीजिएगा, यानी ग्रुप बी का टेस्ट दीजिएगा, तो आप साइंस के पेपर को सॉल्व कीजिएगा। और जब साइंस के पेपर को सॉल्व कीजिएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को सॉल्व कीजिएगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे फिजिक्स के आपके टॉपिक यानी फिजिक्स के पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ फिजिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टेस्ट में आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आपका मेरिट लिस्ट आता है तो वहाँ पे एक एक नंबर के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। तो इसलिए आपको एक एक नंबर पे ध्यान रखना है, हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान रखना है, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार का डिफिकल्टीज़ ना हो और आपका मेरिट बनने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और जब लिस्ट आए तो आपका फर्स्ट लिस्ट में ही आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। सो आपके लिए क्या करना है, यू हैव टू सेट टारगेट। आपको अपना टारगेट को सेट करना है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, और उसके लिए आपको जी जान लगा देना है कि क्या करना है। जी जान लगा करके भी एडमिशन किसी भी तरीके से ले लेना है। और एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि अभी इसे स्टार्टिंग टाइम से इस तरीके से अनसीरियसली अनकॉन्शियसनेस के साथ न ले। एंट्रेंस एग्जाम का जो वैल्यू है वो आपको जब रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, जब लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका वैल्यू है। हालांकि मैं एक वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा और जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितना में बना था, यानी 100 में से कितने नंबर लाने पड़ते थे पिछले बार, तब जाकर के एडमिशन होता था। और आप देखिएगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट तकरीबन 75 प्लस बने थे अच्छे ऑनर्स में। जहाँ तक और भी अगर कुछ अच्छे ऑनर्स थे उसमें तकरीबन आपको 78, 77, 79, 80 इतना तक कट ऑफ गया था, यानी अच्छे सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, जूलॉजी में। इसके बाद इधर अगर आर्ट्स के पेपर में बात की तो हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। तो जो टॉप कॉलेज, जो टॉप कोर्सेज होते हैं, जो टॉप कॉलेज है, तो टॉप कॉलेज के टॉप कोर्सेज में कट ऑफ भी लाजमी सी बात है हाई जाएगा। इस बार भी हाई जाएगा। हालांकि इस बार और भी ज़्यादा उम्मीद है हाई जाने की। कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 12 का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और अच्छे मेरिटोरियस बच्चे इस एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके बीच में कंपटीशन बढ़ता है। तो आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इस कंपटीशन को कम करना है। तो कंपटीशन कम करने के आपके पास 2 ही उपाय हैं। आपको क्या करना है, इस एंट्रेंस के टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ताकि ये जो आपका कंपटीशन है वो कम हो जाए और आपका ईजी वे में क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर के। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि बैचेस के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट है, लगातार कई सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं अभी जो फाइनल जो क्लासेस है जिसमें हम लोग डायरेक्ट पेपर्स को स्टार्ट करेंगे, मैं भी पेपर्स को स्टार्ट बस आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, कारण जितना मैंने सीट अलॉट किया है, जितने मैंने नंबर ऑफ सीट्स को रखा है उतने सीट्स में भी इनरोलमेंट बाकी है। तो आपके पास ज़्यादा दिन टाइम नहीं, बस आपके पास 1 से 2 दिनों का टाइम है, सारी चीज़ों को कवर करना है, तो हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। तो मेरे पास 40 से 45 दिनों का टारगेट है, आपके पास बस 2 दिन का टाइम बचा है। अगर आप 2 दिन के अंदर इनरोल करते हैं तो जस्ट आपको 499 का आपको पे करना पड़ता है। पे करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको कांटेक्ट करना है मेरे से। कांटेक्ट करने के डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या मैं आपको यहाँ भी देता हूँ। आपको कांटेक्ट करना है 9065179925 पे आपको कांटेक्ट करना है, और आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्लासेस में ज्वाइन करना है, फिर आपको फर्दर डिटेल वहाँ से बता दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, तो क्लासेस ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको वैसी तैयारी कराई जाती है। अगर मैं तैयारियों के बारे में बात करूँ तो आपको क्लासेस मिलता है, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलता है। तो अपनी लाइव क्लासेस हो गई, डायरेक्टली मेरे से इंगेज होइएगा आप, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे आपको डे टू डे। ये जो जितने भी सारी मैं बात अभी बोर्ड पे बताऊंगा सारा का पीडीएफ तैयार है, पीडीएफ आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज मिलते हैं। तो आपके लिए वो सब क्या हो जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए अब टाइम को ज़्यादा मैं इन सारी बातों में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ मेनली फिजिक्स के सिलेबस को बताने के लिए। तो मैंने बात किया कि अगर आपका फिजिक्स एक पेपर है, और अगर आपका एक फिजिक्स पेपर है और अब आप इस पेपर का आंसर करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, तो आपको यहाँ से आएंगे 20 क्वेश्चन। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, यानी इस पेपर का टेस्ट देते हैं आप पटना वुमेंस कॉलेज में, तो आपके यहाँ से आएंगे 30 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को कवर करने के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, मैं टॉपिक्स पे डायरेक्टली चलता हूँ और बताता हूँ क्या क्या सारे टॉपिक्स आपको देखना है, क्या क्या सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। सो चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर ये जो फिजिक्स का जो पोर्शन है, जहाँ से 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आते हैं आपके पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में और पटना वुमेंस कॉलेज के टेस्ट में, तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। हालांकि मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आप सारे चैप्टर्स को देखिएगा, मैं भी चैप्टर्स का नाम आपको बता रहा हूँ, या कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको स्किप करना है, क्योंकि कहाँ ही गया कि अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आपको सटीक निशाना साधना है। पहले बात मैं आपको रिड्यूस कर दिया हूँ, यानी जब पूरा किताब उठाइएगा 11 और 12 का, तो कह सकते हैं पूरा किताब खत्म करने में आपको 2 साल लग गया, और उसमें भी 2 साल में आपके कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें आपके पल्ला भी नहीं पड़ा होगा, जिसमें आप समझ भी नहीं पाए होंगे, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आप उस चैप्टर को टच भी नहीं किए होंगे। ऐसे भी सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो मैं पहली बात क्या कहूँ कि आपको जो फिजिक्स का पूरा जो किताब है मैं उसको रिड्यूस कर दिया हूँ कुछ चैप्टर्स के फॉर्म में, यानी ये चैप्टर्स से ही क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको डिक्लेयर कर दिया हूँ, क्योंकि मैं लगातार 3-4 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, और यहाँ तक की बात है फिजिक्स के फैकल्टी में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट इस मामले में हो जाता हूँ, कारण है मेरा फिजिक्स ही ऑनर्स है, और मैंने पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स मेरा ऑनर्स का पेपर था। तो फिजिक्स मेरा ऑनर्स खुद है। ये सारी जो सारी जो मैंने चैप्टर्स आपको लिखा है, ये बहुत ही एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस साइंस के सेक्टर में, तो पटना विश्वविद्यालय में जितने भी जो चैनल से जो तैयारी आपके करा रहे हैं वो साइंस के फैकल्टी से पार्टिसिपेटेड हैं। तो साइंस के फैकल्टी में मैं सबसे टॉप कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज से हूँ, जिसमें सारी जो सिचुएशन है, ये जो सारी चैप्टर्स की जो आइडियाज़ है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर अभी तक, तो मैं यहाँ तक आपसे कह सकता हूँ कि जितने सारी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर ये आपको सबसे बेहतर रहेगा। और ये जितने सारे मैं चैप्टर्स दिख रहा हूँ, इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ भी आपका नहीं आएगा। तो ये जो आपका साइंस का पार्ट है, साइंस के पार्ट में जिस फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। हालांकि अगर मैं चैप्टर्स को अगर मैं डीपली अगर बात करूँगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करूँगा। ये हमारे क्लासेस में ऑलरेडी चल भी रहे कि कहाँ से कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आएंगे। जैसे मैंने भी नाम लिखा चैप्टर्स का, जैसे मैंने नाम लिखा यूनिट एंड डायमेंशन का, तो यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11 का चैप्टर है, बट इस यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि आप यूनिट एंड पहले मैंने आपको क्या किया, पहले मैंने आपको किताब को रिड्यूस किया इतने चैप्टर्स के फॉर्म में, अब मैं इस चैप्टर को रिड्यूस करूंगा कुछ टॉपिक के फॉर्म में। तो इससे क्या होगी, आपकी सटीक रणनीति बनेगी, सटीक प्लानिंग बनेगी, और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कीजिएगा, और वो भी सटीक कवर कीजिएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप बिना प्लानिंग के जैसे तैसे अगर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि इतने सारे चीज़ों को मैं कैसे कवर करूं, और 20 क्वेश्चन के लिए कौन सा पूरा 11, 12
11-12 का बुक कवर करना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं लगातार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप छोटी मोटी अमाउंट को नहीं देखिए, उतना अमाउंट आप रिचार्ज के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो थोड़ी सी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करके क्या करना है, आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है, और क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आपको इस पटना विश्वविद्यालय का कोई आइडिया नहीं है, आपके लिए पटना विश्वविद्यालय से संबंधित कोई बुक पब्लिश नहीं है मार्केट में, और जो भी सारे बुक पब्लिश है वो रेंडमली पब्लिश है, वो किसी भी तरीके से पैटर्न को फॉलो नहीं करती, बस वो अपने बुक्स के सेलिंग के लिए यानी किताब को बेचने के लिए एक पैटर्न बना दिया। चलिए बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर्स क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस के बाद आगे बढ़ते हैं तो मोशन और उसके काउज, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फोर्स एंड लॉज, इसके बाद आपका आता है वर्क एनर्जी पावर, इसके बाद आपका आता है साउंड, इसके बाद आता है वेव, इसके बाद आता है ग्रेविटेशन, इसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड आफ्टर दैट भी थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद अगर बात करें तो लाइट, इसके बाद करंट, इसके बाद ह्यूमन आई, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बाद आपका आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, एंड आफ्टर दैट एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई, इसके बाद सेमीकंडक्टर, एंड लास्ट में आपका अल्टरनेटिंग करंट। यानी इतने सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। एंड अगर मैं नंबर्स ऑफ चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ चैप्टर्स तकरीबन आपके 15 से 16 चैप्टर्स हैं। 15 से 16 चैप्टर्स के आसपास में हर एक ऐसा चैप्टर्स है जिसमें से कुछ चैप्टर्स है जहाँ से दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है, नहीं तो सारे चैप्टर्स से जितने में सारे आपको चैप्टर्स लिखा हूँ ऑन एन एवरेज चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन से बात कीजिए तो एक क्वेश्चन आपका रहेगा, मोशन वगैरह से सबसे एक क्वेश्चन रहेगा। वही अगर बात कीजिए 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर से तो लाइट आपका 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, करंट आता है 2 क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चंस। इस तरीके से कुछ ऐसे चैप्टर से जहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाने की आशंका होती है, बाकी सारे चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आपको मिलेंगे। अब ये जो अगर आप स्टार्ट कीजिएगा मोशन एंड काउज को, तो मोशन एंड काउज को उठाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, न्यूटन्स के लॉज है, तो ये सारी चीज़ों में से कौन सा चीज़ आएगा, यानी कौन सा टॉपिक आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा, ये सारी आइडियाज़ मैं आपको बताता हूँ अपने प्रीमियम क्लासेस के थ्रू, जहाँ मैं डील करता हूँ एक चैप्टर के साथ। मैं जैसे मैंने अभी डील किया आपको फिजिक्स के सिलेबस के साथ, उसी तरीके से मैं डील करता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन के साथ। तो एक लेक्चर तो एक टॉपिक के लिए चाहिए ही चाहिए, और जो लगभग मैं जो प्रीमियम क्लासेस आपको दूंगा, यानी जो मैं क्लासेस अपने सर्विसेज के थ्रू दे रहा हूँ, इसमें आपको ऑन एन एवरेज ये जितने भी सारे पेपर्स हैं, यानी फिजिक्स के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 45 मिनट्स का मैं टाइम इसके लिए इन्वेस्ट करता हूँ आपके लिए, और 45 मिनट्स में सारी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाती है, जिसके बाद तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये कई सारे स्टूडेंट्स पिछले साल भी इस चीज़ को समझे हैं, इस साल भी स्टूडेंट समझ रहे हैं, जो क्लासेस से ऑलरेडी ज्वाइन है वो जान रहे हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या इनका मोटो है, और ये चैप्टर कितना ईजी हो जाता है। तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप क्लासेस से ज्वाइन कीजिए। हालांकि मैंने सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया हूँ, और क्लासेस ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिटेल्स है, डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट करने के बाद अमाउंट को पे करके आप क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, और आप सारे PDF, सारे स्टडी मटेरियल, सारे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, सारे क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीज़ों को एक साथ एक्सेस करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। कारण क्या है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर होते हैं, यानी आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना टारगेट को जरूर सेट कीजिएगा, क्योंकि जो पिछले बार का जो PUCET 2022 था, जिसमें आपके टॉपर्स कितने बने थे, 100 में आउट ऑफ 100 84 नंबर ला करके वो टॉपर बने थे। तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप एक अच्छा स्कोर को सेट करें, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं PUCET के कट ऑफ को। तो टॉपर्स का आया था 84 पिछले बार, इसका मतलब पहला कट ऑफ गया था मैक्सिमम 84। इसलिए आपको डिसाइड करना है, जितना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ आपके बनेंगे। तो इसलिए ये सारी बातों पर ध्यान रखिएगा, क्लासेस को जितना जल्द से जल्द हो सके ज्वाइन कीजिए, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो आशा करते हैं जो मैंने आपके साथ फिजिक्स का सिलेबस किया ये आपको समझ आया होगा, वीडियो को पसंद भी आया होगा। वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।